हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यानी अनुच्छेद हैं, जो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इस वीडियो की जो पीडीएफ चाहिए, मेरी किसी भी वीडियो की पीडीएफ अगर चाहिए आपको, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ, हालांकि डेली वीडियो अपलोड हो रहा है, लेकिन उसका जो लिंक जो है वो आपके सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरे पास मुझे अनुच्छेद मिले हैं, जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए पूछे जा सकते हैं या पिछली विगत परीक्षाओं में आप लोगों के लिए पूछे गए हैं, तो मैंने सारे के सारे अनुच्छेद उठा रखे हैं। तो जिसमें पहला है आपका भाग 1 से है, जो कि संघ एवं राज्य क्षेत्र है। संघ व राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 जो है, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत जो कि राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। और अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान है। यानी अगर भारतीय संघ के बाहर का कोई क्षेत्र है, उसको शामिल करने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद 2 में है। और अनुच्छेद 3 की मैं बात करूं, अनुच्छेद 3 की अगर हम बात करें, तो किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने और किसी अन्य प्रकार के परिवर्तन संसद को शक्ति है। यानी किसी राज्य के क्षेत्र में बदलाव, किसी राज्य के नाम में बदलाव और अन्य प्रकार के किसी प्रकार के बदलाव में वो संसद को शक्ति है। भाई, क्या है? संसद के पास क्या है? शक्ति है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये आता है। बात करें इसके आगे, आगे क्या देगा? मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं इसके मौलिक अधिकार, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो पहला है इसमें समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो कि 23 से 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और क्या बताया? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, वो अनुच्छेद आपके 29 और 30 के अंतर्गत आता है। आगे बताया गया है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया था, वो संपत्ति का अधिकार था। ठीक है। एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 32 में दिया गया है, यानी आर्टिकल 32 में ये बताया गया है। आगे बात करूँ तो अनुच्छेद जो 12 है, आर्टिकल 12 जो है वो आपकी राज्य भाषा लिखा गया है उसमें, कि राज्य की परिभाषा क्या बताया गया? राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में बताया गया है। अनुच्छेद 13 में जो है भाई, आपका मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि मूल अधिकार से असंगत कानून जो है वो लागू नहीं होगा भाई। ठीक है। आगे बात करें तो समानता का अधिकार जो है आपका, समानता का अधिकार जो है, तो आपके अनुच्छेद 14 में बताया गया कि कानून के समक्ष समानता है, कानून के समक्ष समानता है। आगे धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? कि धर्म, जाति या किसी आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। नौकरी में समानता, ये किसमें? अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में कहा गया है। और अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों का अंत हुआ है। भाई, क्या हुआ है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। आगे अगर मैं बात करूँ तो स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 जो है वो, उसमें किस तरह की स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति के लिए, तो वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला है अभिव्यक्ति की आज़ादी। क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसके क्या क्या आते हैं भाई, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ अभी। तो इसमें 6 रूल आते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी स्वतंत्रता की अधिकार। क्या है? एक तो बोलने की स्वतंत्रता होगी, यानी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है जो उसका मन करे। ठीक है। तो बोलने की स्वतंत्रता होगी। और एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता आपके पास होगी। सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता आपके पास होगी, यानी ग्रुप बनाने की भी आपको आज़ादी मिलेगी। एक होगी घूमने की आज़ादी। क्या आप इंडिया में आप कहीं भी
घूम सकते हैं। एक है भारत में निवास, यानी पूरे भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं, इसका भी आपको पूरा अधिकार है। एक है आजीविका का अधिकार, यानी आपको जीविका का अधिकार हो गया, आजीविका का अधिकार, यानी ये भी आपको स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है कि अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किसमें दिया गया? अनुच्छेद 20 में। एक दिया गया जीवन का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में दिया गया है, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में। और अनुच्छेद 21 के ए में, अनुच्छेद 21 के ए में जो बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन, अगले उसमें बताया गया अनुच्छेद में कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो आपको वजह जानने का अधिकार है कि किस वजह से किस वजह से गिरफ्तार किए हैं, मतलब कारण जानने का आपको पूरा अधिकार है। एक क्वेश्चन आगे बताया गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 की बात करूं तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरन व बंधुआ मजदूरी पर रोक, यानी आपको मानव का व्यापार नहीं करने देंगे और आपको जबरन या फिर बंधुआ तरीके से किसी को मजदूरी नहीं कराने देंगे। ठीक है। आगे बताया गया कि अनुच्छेद 24 में कि 14 से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक बताई गई है कि आप 14 वर्ष के कम आयु वाले बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हैं भाई। ठीक है। आगे बताया गया कि स्वतंत्रता का अधिकार, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में के अंतर्गत क्या आता है भाई कि धर्म मानने और आचरण व प्रचार करने का अधिकार। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है क्या कि धर्म को मानने या ना मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये आता है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है कि धर्म के प्रबंध व अधिकार, धर्म के प्रबंधन में अधिकार भी आपको अनुच्छेद 26 में देखने को मिलेगा। एक आता है कि अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों पर कर नहीं होगा। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 के धर्म का जो भी कार्य होगा उस पर आपको कोई कर नहीं देना होगा। ठीक है, उसमें आपको कोई भी कर नहीं देना होगा। अनुच्छेद 28 का क्या कहता है कि धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित आप हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मन के अनुसार ये हो सकते हैं। ये बात किसमें कही गई? आर्टिकल 28 में कहा गया है। आगे है आपका कि संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में कहा गया है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार, यानी आप कोई भी शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, ये आर्टिकल 30 में कहा गया है। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है कि मूल अधिकार के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी संवैधानिक। ठीक है, रिट जारी संवैधानिक। आगे बताया गया कि उपचारों का अधिकार, क्या बताया गया? उपचारों का अधिकार बताया गया क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है भाई। ठीक है। आगे अगर मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करूं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उसके अकॉर्डिंग जो आने वाले हैं जितने भी आर्टिकल हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको भी ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा और अच्छे से याद आपको रखेंगे। ठीक है। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। बहुत वक्त लगता है और बहुत मेहनत लगती है ये टाइप करने में, आप लोग जानते ही हैं, तो प्लीज़ एक शेयर और एक लाइक तो ये बनता ही है। ठीक है। तो वीडियो की अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो की जो पीडीएफ में है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जो लिंक दिया होगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उसमें दिया है अनुच्छेद 40 यानी अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में कहा गया है, और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में, और पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 के ए में। ठीक है। और अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, वो किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 51। ठीक है। आगे बताया गया है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य जो के बारे में जो किसी ने चर्चा की थी वो थे स्वर्ण सिंह।
कौन थे? स्वर्ण सिंह। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था और अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है स्वर्ण सिंह समिति की आग्रह पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है क्या कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि शक्तियां वो राष्ट्रपति के पास होगी, यानी कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। उसके बाद अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। और अनुच्छेद 56 में कहा गया कि राष्ट्रपति की पदावधि, यानी एक पदावधि होगी, जो अनुच्छेद 56 में कहा गया है। अनुच्छेद 60 की मैं बात करूँ तो उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की जो शपथ होगी वो अनुच्छेद 60 के अकॉर्डिंग की जाएगी। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग किया जाएगा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाएगा वो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलाया जाएगा। अनुच्छेद 72 की मैं बात करूँ तो क्षमादान की शक्ति। तो राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति की आयु वगैरह सजा अगर कम करना चाहता है या उसे पूर्ण तरीके से माफ़ करना चाहता है तो वो उसके अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 85 की बात करूँ तो लोकसभा का सत्र और सत्रावसान का विघटन, ये अनुच्छेद 85 में आपका देखने को मिलता है, अनुच्छेद 85 में। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 123 का 1, 2, 3 का, यानी तो अध्यादेश जारी किया जाता है 123 के अकॉर्डिंग और 143 के अकॉर्डिंग किया जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह लेना। यानी अगर राष्ट्रपति सलाह लेना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मामले पर सलाह ले सकते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात करूँ तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 63 में दिखाया गया है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ये कहा गया है आपके अनुच्छेद 64 में। ठीक है, और अनुच्छेद 67 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की एक पदावधि भी होगी भाई। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो जिसमें है कि केंद्रीय मंत्री परिषद जो है वो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद जिसका प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, एक आर्टिकल है आपका 78 राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व है, यानी अगर राष्ट्रपति को कुछ सूचित करना होगा तो वो आपका मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री करेंगे भाई। ठीक है, आगे बताया गया कि संवैधानिक पद व निकाय तो अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी कौन होगा? सरकार का विधिक अधिकारी होगा। कौन? सरकार का विधिक अधिकारी। अनुच्छेद 148 में क्या कहा गया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, वो क्या होगा? सरकार के व्यय का लेखा जोखा। भारत का न्यायवादी क्या करता है? सरकार का विधिक अधिकारी होता है और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है वो आपका सरकार के व्यय का लेखा जोखा देखने वाला होता है। आगे आया है कि 280 अनुच्छेद 280 जो है वो आपका वित्त आयोग के अंतर्गत आता है और यूपीएससी आपका 315 के अंतर्गत आता है। यूपीएससी जो है आपका 315 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 324 में क्या आता है? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग आता है। कौन? निर्वाचन आयोग देखने को मिलता है अनुच्छेद 324 में। संसद की अगर मैं बात करूं तो संसद में दिखाया गया अनुच्छेद 79 आपका संसद का गठन बताया गया है। राज्यसभा की संरचना आपके अनुच्छेद 40 में, लोकसभा की संरचना आपको 1981 आर्टिकल 81 में और राज्यसभा का सभापति जो होगा वो आर्टिकल 89 में जिक्र किया गया है भाई। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ साथ के साथ शेयर करते चलें ज़्यादा से ज़्यादा। और अनुच्छेद 93 अगर बात करूं तो उसमें बताया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष, क्या बताया गया है? लोकसभा के अध्यक्ष बताए गए हैं। और अनुच्छेद 100 की मैं बात करूं तो विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक देने का मत अधिकार होगा। अनुच्छेद 155 की मैं बात करूं तो संसद की विशेष शक्तियां जो अनुच्छेद 105 के अंतर्गत बताई गई हैं और धन विधेयक यानी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर निर्णय करना वो आर्टिकल आपके 110 में होगा, यानी 110 में होगा। और अनुच्छेद 112 में क्या कहा गया है कि वार्षिक वित्त विवरण देना होगा आपके अनुच्छेद 12 के अंतर्गत।
आगे बताया गया कि आर्टिकल 117 जो है वो आपका वित्त विधेयक है। क्या है? आर्टिकल 17 जो है आपका वित्त विधेयक हो जाएगा अभी, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत मूल अधिकार क्षेत्र होंगे और 137 के अंतर्गत कानून पर न्यायिक समीक्षा होगी। कानून पर न्यायिक एक समीक्षा होगी भाई, ठीक है। और राज्यपाल की अगर मैं बात करूँ, राज्यपाल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो 152 में राज्यपाल की परिभाषा है। 153 में आपके राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा और 154 में कहा गया है कि राज्यपाल की जो शक्ति, ठीक है, राज्यपाल की जो शक्ति है वो आपका 154 के अंतर्गत आती है। आगे सुनो कि आगे क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा और 161 जो है क्षमादान, यानी अगर किसी को उम्र कैद है और उसकी मतलब या फिर किसी को सजा हो चुकी, अगर राज्यपाल चाहेगा कि कम करना, उसकी सजा को कम करना, पूर्ण तरीके से माफ तो नहीं कर सकता लेकिन कम करना चाहेगा तो वो राज्यपाल आपके कर सकते हैं। ये समाधान की जो शक्ति है वो आर्टिकल 161 में बताई गई है। राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद की मैं बात करूं तो आर्टिकल 163 में मंत्रिपरिषद का गठन किया होगा और 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और 165 में महाधिवक्ता होगा, यानी राज्य सरकार का वकील। 165 के अंतर्गत आता है राज्य सरकार का वकील के बारे में बताया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल आपका अनुच्छेद 168 में बताया गया है कि विधानमंडल एक आर्टिकल 168 में के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 169 के यानी 169 के विधान परिषद का गठन व समाप्ति की जाएगी, ठीक है। आगे उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है कुछ के अनुच्छेद 216 जो है वो हाई कोर्ट का गठन है। 200 आर्टिकल 216 का गठन, 216 में जो हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा वो आर्टिकल 216 के अंतर्गत होगा। आर्टिकल 226 यानी अनुच्छेद 226 मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रिट, मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रिट जारी की गई है भाई, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूँ केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात करता हूँ। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत आता है राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है जल नदी जल का विवाद। 263 में आता है अंतर्राज्य विवाद और 266 में आता है संचित निधि और 267 में आप लोग को देखना मिलेगा आपातकालीन निधि। क्या मिलेगा? आपातकालीन निधि आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है भाई, ठीक है। आगे बात करूँ तो लोकसभा व राज्यसभा के बारे में बात करूँ, लोकसभा व राज्यसभा का आरक्षण अनुच्छेद 330 जो है वो लोकसभा में एससी और एसटी आरक्षण है और अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभा में एससी और एसटी आरक्षण है और अनुच्छेद 335 में सेवा व पद से एससी और एसटी आरक्षण है। 338 और 338 का एसी आयोग और एटी आयोग इसके अंतर्गत आते हैं। 338 के ब पिछड़ा वर्ग आयोग 103वां संशोधन 2018। 343 भारत की राजभाषा व लिपि और अनुच्छेद 243 की बात करूँ तो 243 में कहा गया है कि सी से ओ ग्राम पंचायत, सी से ओ ग्राम पंचायत बताई गई है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आपातकालीन प्रावधान के बारे में बात करेंगे। आपातकालीन प्रावधान के बारे में बात करते हैं तो आपातकालीन जो प्रावधान है वो आपके तीन देखने को मिलेंगे। तीन जो कि अनुच्छेद 352 है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ठीक है। एक लगता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो कि राष्ट्रीय शासन कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय शासन, क्योंकि संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ये आता है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है वित्त आपातकाल, यानी जब पैसों की तंगी हो जाती है तो आपातकाल लगाना पड़ेगा, तो आपका लगेगा वित्त आपातकाल। अब बात करें लास्ट वाले की तो अनुच्छेद 367 जो है, अनुच्छेद 367 जो है वो संविधान में संशोधन के अंतर्गत किया जाता है। क्या किया जाता है? संविधान में संशोधन के अंतर्गत किया जाता है भाई, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई वीडियो को। आपसे यही विनती है कि आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो
और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास घंटी या नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो की जो पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।